प्रेज लॉर्ड, जय मसीह के साथियों, मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं स्वतंत्रता के विषय पर। मैं ये नहीं प्रचार करने वाला हूं कि स्वतंत्र कैसे होंगे, स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कभी भी गुलाम होंगे ही नहीं और आपको स्वतंत्रता की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बशर्त ये है कि जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं आप उनको फॉलो करें। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 2 आयत में लिखा है कि आसा ने अपने जीवन में वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक और सही था। और 6 आयत में लिखा है कि उन दिनों में देश में चैन रहा और आसा को किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी और परमेश्वर यहोवा ने उसको विश्राम दिया। यदि आप हर क्षेत्र में और हर बार जीतना चाहते हैं, वरन आप बिना लड़ाई किए जीतना चाहते हैं, तो आपको वही करना चाहिए जो परमेश्वर की मर्जी है और जिस जीवन की परमेश्वर अपेक्षा करते हैं। तो वे लोग जो ईश्वर पर ईमान रखते हैं, वे लोग जो बाइबल फॉलो करते हैं, आप कभी गुलाम हो ही नहीं सकते, आप कभी किसी गुलाम हो ही नहीं सकते और आपको आजादी की अर्थात स्वतंत्रता की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप गुलाम होंगे ही नहीं। बस शर्त यही है कि आप वो जीवन जीने की कोशिश करिए जिसकी इच्छा खुदा आपसे रखते हैं। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया में यदि कोई गुलाम हुआ भी है तो सिर्फ 2 प्रकार के लोग गुलाम हुए हैं। नंबर 1, जो यशाया में परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा ज्ञान के न होने से गुलामी में जाती है, तो ज्ञान की कमी होने की वजह से लोग गुलामी में जाते हैं। नंबर 2, लालच की वजह से। और मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया में जो सबसे मजबूत, सबसे लंबी, सबसे चौड़ी जो दीवार है वो चाइना की है और बहुत फेमस दीवार है। लेकिन आप जानते हैं इतिहास के अनुसार वो दीवार एक बार टूट चुकी है। राजाओं के जमाने में दुश्मन सेना उस दीवार को तोड़ के अंदर घुस आई थी और कारण था कि उस दीवार में नीचे गेट दिए गए हैं जहां पहरेदार पहरा देते थे। वो पहरेदार दुश्मन सेना से हाथ मिला लिया था, वो बिछ गए थे और बिक गए थे। इसी कारण से दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दीवार तोड़ दी गई थी क्योंकि पहरेदार बिक गए थे। जब लोग बिक जाते हैं, जब लोग लालच में घुटने टेक देते हैं, जब लोग लालच से भर जाते हैं, जब लोग हार मान लेते हैं, बिना लड़े हथियार छोड़ देते हैं, वे हार जाते हैं और वे गुलाम हो जाते हैं और उनको स्वतंत्र पर कोई कर नहीं सकता है। तो यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि लालच छोड़ दीजिए, आप गुलामी छोड़ दें। आपको गुलामी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लालच करना बंद कर दीजिए, ईश्वर का ज्ञान रखना शुरू कर दीजिए, ईश्वर के पीछे चलना शुरू कर दीजिए और जो ईश्वर इच्छा रखते हैं मेरे और आपके जीवन से, वो जीवन जीने की कोशिश करिए। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा जैसे आशा को लड़ना नहीं पड़ा था और चैन रहा। यदि आप शांति चाहते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने देश में, यदि आप शांति चाहते हैं, यदि आप आराम चाहते हैं, तो आप वही करिए जो खुदा चाहते हैं। एक और आपको कहानी बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अपना मकान बेच रहा था जिसकी कीमत 20 लाख थी, लेकिन एक शर्त के तहत वो अपना मकान सिर्फ 10 लाख में सेल कर रहा था। एक बहुत चालू टाइप का व्यक्ति आया और उसने पूछा कि भाई शर्त क्या है? तो बेचने वाले की शर्त ये थी कि मेरे मकान के अंदर जो लास्ट वाला कमरा है, उस कमरे में जो एक खुटी गड़ी हुई है वो खुटी मेरी है। रजिस्ट्री में ये बात मेंशन की जाएगी कि वो खुटी मेरी रहेगी। मैं जब चाहूंगा उस खुटी को देखने आ सकता हूँ, उस पर कुछ लटका सकता हूँ। खरीदने वाले ने सोचा 10 लाख रुपए बच रहे हैं तो वो खुटी कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया मकान खरीदने। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, जिस दिन मकान खरीद लिया, उसी दिन की रात को बेचने वाला व्यक्ति आया, उसने बेल बजाई। मकान मालिक जो नया था उसने पूछा भाई रात के 12 बजे आप आने का कारण? उसने बोला कि मैं अपनी कुटी देखना चाहता हूँ। उनको बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा पागल आदमी है, रात को 12 बजे कुटी देखने के लिए आया है। उसने सारे गेट खोले क्योंकि अंदर वाला कमरा था, सब डिस्टर्ब हो गए, सबको जागना पड़ा उसको कुटी दिखाने के चक्कर। उसने देखा वो वापस चला। दूसरे दिन क्या हुआ, वो रात के 2 बजे आया। उसने बेल बजाई, लोगों ने घर खोला, पूछा भाई अब क्यों आए हो? कि साहब वो खुटी देखना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा अरे ये तो हद हो गई, ये तो पागलपन की हद हो गई, आप तो बिल्कुल पागल हैं क्या? आप रात के 2-2 बजे ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे कैसे? उसने बोला भाई साहब एग्रीमेंट हुआ है कि वो खुटी मेरी है और 20 लाख का मकान आपको 10 में ऐसे थोड़ी दे दिया है, वो खुटी मेरी है। तो मजबूरी में उन्होंने वो घर खोला, वो सारे दरवाजे खोले और लास्ट वाले कमरे में जाकर उसको वो खुटी दिखाई और सब लोग इस बात में पछताने लगे कि हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, ये खुटी तो हमारे दिमाग के अंदर लगी हुई खुटी के जैसी हो गई है और हम तो जो है लालच में आ गए, हम तो बर्बाद हो गए, ये मकान किसी काम का है ही नहीं।
तीसरे दिन वह व्यक्ति फिर से आया और उसके हाथ में इस बार एक थैला था, उसमें गोश्त का टुकड़ा था, और उसने मकान का गेट खुलवाया, अंदर गया, अपनी कुटी पे वो लटका के चला गया। फिर वो 2-3 दिन तक नहीं आया। मकान मालिक सोचने लगा अब तो सुधर गया, अब नहीं आएगा। लेकिन सडनली उन्होंने देखा बहुत बड़ी बदबू आ रही थी घर में से। वो गोश्त जो है सड़ गया था, उसके कीड़े पूरे घर में घूम रहे थे। अब वो जो पुराना मकान मालिक आया, उसको उन्होंने सुनाया, उसको उन्होंने डांटा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो बोलता भाई कुटी मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं लटका सकता हूँ, मैं ले जा सकता हूँ, मैं टांग सकता हूँ, ये तो एग्रीमेंट है, यही तो एग्रीमेंट है, इसीलिए तो आपको 10 लाख का दिया है। अब खरीदार पछताए, दुखी हुए और मकान खाली करके चले गए। उनके 10 लाख डूब गए। उन्होंने फ्री में वो मकान उस पुराने मकान मालिक को दे दिया। आपको मालूम इन्होंने वो 10 लाख का घाटा क्यों उठाया? क्योंकि ये लालच मांग है। मेरे प्रिय, दुनिया में बहुत लोग लालच देते हैं। ईश्वर ने दिल देने से पहले दिमाग दिया है, आप अपना दिमाग यूज करिए। पैसा पेड़ पे नहीं लगता, लोग ऐसे ही नहीं दे देते हैं। हम लोग जो झांसे में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, वे फंस जाते हैं, वे बर्बाद हो जाते हैं। यदि आप फंसना नहीं चाहते हैं, बर्बाद होना नहीं चाहते हैं और गुलाम होना नहीं चाहते हैं, तो आप दिमाग का इस्तेमाल करिए, परमेश्वर के वचन को फॉलो करिए, परमेश्वर के ज्ञान रखने की कोशिश करिए। आप गुलाम होंगे ही नहीं, आप आजाद बने रहेंगे, आपको घाटा होगा ही नहीं और आप आशीषित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक लास्ट आयत पढ़ने से पहले मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप यदि चाहते हैं कि आप आजाद रहें, तो यूहन्ना की किताब में परमेश्वर वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जान लीजिए, सच्चाई खुदा है, और खुदा को जानने से, खुदा कलाम को जानने से, खुदा कलाम को पढ़ने से, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर लेने से आपके मन से, आपके जीवन से लालच दूर हो जाएगा। आप ईश्वर को फॉलो करने लगेंगे और आप कभी गुलाम होंगे ही नहीं और आप आजाद बने रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप खुदा को फॉलो करिए, उसके ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करिए और वो जीवन जीने की कोशिश करिए जिसकी अपेक्षा खुदा मुझसे और आपसे करते हैं। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपको संदेश मिला हो, पसंद आया हो, इंकरेज मिला हो, तो प्लीज मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लास्ट आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, जकर्या के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक यहोवा ने अर्थात परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं और हर बार सफल होना चाहते हैं, सदा सफल होना चाहते हैं, सदा विजयी होना चाहते हैं, तो मुझे आपको करना क्या है कि हम उसके दर्शन के खोजी बने रहें, उसके पीछे चलते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पौलुस कहते हैं कि मसीह हमें सदा जय के उत्सव में लिए मिलता है। तो यदि आप जय के उत्सव में रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, मसीह के पीछे चलिए, क्योंकि मसीह है जो हमें जय के उत्सव में लेके चलता है, और वो भी सदा। अर्थात आप कभी भी गुलाम नहीं होंगे, आप कभी 1 साल के लिए भी गुलाम नहीं होंगे, आप 1 महीने के लिए भी गुलाम नहीं होंगे, आप 1 दिन 1 मिनट के लिए भी गुलाम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप हर मिनट खुदा के साथ रहेंगे। यदि आप प्रभु के साथ रहेंगे, उसके वचन की समझ रखेंगे, तो आप स्वतंत्र बने रहेंगे और आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और आप जश्न में रहेंगे। जीतने वाले व्यक्ति जश्न करते हैं, खुशी मनाते हैं। यहाँ लिखा है मसीह सदा जय को उत्सव में नहीं मिलता है। तो यदि आप सदा जय प्राप्त करना चाहते हैं और सदा उत्सव में रहना चाहते हैं, तो मसीह के साथ चलिए, उसके ज्ञान को रखिए और जो अपेक्षा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से रखता है वो जीवन जीने की कोशिश करिए। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।